नमस्कार भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम सेतु पर। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी जबरदस्त से चल रही होगी। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके समक्ष, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट एक जो है टॉपिक बन जाता है। हमारे जितने भी महाद्वीप हैं, उन सब महाद्वीपों में सबसे जो महत्वपूर्ण महाद्वीपों में से एक है, वो है हमारा जो हमारा दक्षिण अमेरिका है। उस दक्षिण अमेरिका के विषय में हम सारी जानकारियां आज स्टार्ट करेंगे और सारी चीजें देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में किस तरह से जो है चीजों को हम देखना चाहेंगे। देखिए, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है और इस पूरे वर्ल्ड के मैप में हम देखेंगे कि जो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, तो ये पूरा जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये पूरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट होने के कारण ये जो है कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका है। तो दो जो कॉन्टिनेंट हैं ये एडजॉइनिंग है बिल्कुल यहाँ पे। एक जो छोटी एक जो है नहर, जो कैनाल है वो बनाई गई है, उसको हम पनामा नहर बोलते हैं। पनामा नहर के से ये दोनों जो है चीजें हैं वो अलग होती हैं। पनामा नहर के द्वारा जो हमारा दक्षिण अमेरिका है और उत्तर अमेरिका है, ये अलग होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये कॉन्टिनेंट में भी हम जो है बेसिकली बात करना चाहेंगे। ये बात किसकी करना चाहेंगे? बात करना चाहेंगे हम साउथ अमेरिका की, यानी कि हम दक्षिण अमेरिका की बात करना चाहेंगे। चलिए, तो दक्षिण अमेरिका को हम देखते हैं किस तरह से ये किस किस वाटर बॉडीज को जो है शेयर करता है, जो है बॉर्डर करता है, किस किस जो है किस तरह से इसकी जो है भौगोलिक पृष्ठभूमि है, वो देखते हैं। देखिए, ये पूरा हमारा वर्ल्ड मैप है। इसमें हम जानते हैं ये कौन सा है। ये यहाँ पर एक जो है सागर है, ये चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। आप देख रहे हैं ये सागर से घिरा हुआ है। तो ये कौन सा है? अंटार्कटिका। ये जो है देखिए, ये बेसिकली कौन सा है? ये है पैसिफिक, यानी प्रशांत प्रशांत महासागर। इधर से ये पूरा पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। इधर से ये अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। अटलांटिक ओशियन महासागर से। और ये यहाँ पर जो एक बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है, इसको जो हम क्या कहते हैं? कैरेबियन कैरेबियन सागर बोलते हैं इसको। कैरेबियन सागर बोलते हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। इसका भी उत्तरी अमेरिका, सॉरी, उत्तरी अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये अटलांटिक महासागर है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका है ये। ठीक है, तो ये चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है। चलिए, अब इसके विषय में बात करते हैं। ये जो भाग है, ये किस तरह से, कितने देश हैं, क्या है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या भौगोलिक उनकी जो है पृष्ठभूमियां हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। एक मिनट, ये जो है इसको हम रब कर देते हैं जरा, दोबारा से इसको थोड़ा देखेंगे। चलिए, ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पर हम देखते हैं। ये अब जो हम देखने वाले हैं, ये देखिए पूरा अब कौन सा आ गया है? ये दक्षिण अमेरिका का भाग आ गए हैं। दक्षिण अमेरिका में कितने देश हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। दक्षिण अमेरिका में क्या क्या स्थिति है, वो हम सब देखेंगे। पहले हमने देख लिया इधर पैसिफिक है, यानी कि हम हमारा इधर प्रशांत महासागर है। इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, इसमें जो है जो देश हैं, उनको भी हम जो है पहले जो है देखेंगे किस किस तरह से देश को वर्गीकृत किया गया है। देखिए, ये जो भाग है, ये जो पूरा भाग है, ये जो पूरा भाग है, इसको बोलते हैं, जिसको हम कहते भी हैं कि ये जो है अपने नाम के स्वरूप के हिसाब से ही है। चिली चिली को हम कहते हैं, जैसे कि हरी मिर्च कहते हैं, उसी तरह से ये भी है। इसको हम चिले कहते हैं। CHILE, चिले बोलते हैं इसको। चिले कंट्री है। ठीक है, चिले जो है ये कौन सी कंट्री है? चिले है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? सेंटियागो।
याद रखेंगे चिली की राजधानी कौन सी है? सेंटियागो। सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है। बस इतना थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखते चले जाइए, धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसके विषय में। तो सेंटियागो जो है ये जो पूरा एक भाग है जो लंबा पूरा नीचे तक है, ये कौन सा है? सेंटियागो है, ठीक है, सेंटियागो। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो है, बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं ये जो है कौन सा है? इधर जो कौन सा है, इधर कौन सा है भाई? इधर जो ये कंट्री है, ये कौन सी है? पेरू। ये पेरू कंट्री है। और इसकी जो कंट्री पेरू की जो लीमा है, LIMA, लीमा, ये दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल है। सबसे ऊंची कैपिटल जो है लीमा है। पेरू की राजधानी लीमा। और पेरू जो है ये कंट्री है, ठीक है। पेरू के बाद अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा एक तो नेक्स्ट जो हमारा कंट्री है, ये है कौन सा? ये कौन सा कंट्री है? ये है इक्वाडोर। इक्वाडोर, ये इक्वाडोर की कौन सी है? क्विटो। क्विटो जो है किसकी है? इक्वाडोर की। इक्वाडोर की कौन सी है? क्विटो। क्विटो किसकी है? इक्वाडोर की है, ठीक है। क्विटो इक्वाडोर की है। इक्वाडोर की क्विटो है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक जो है भाग है, इंपॉर्टेंट एक जो है कंट्री है, उसको जो है हम देखते हैं। ये कौन सी कंट्री है भाई? ये यहां से लेकर और ये जो है पूरी जो कंट्री मैं रेड से जो इसको मार्क कर रहा हूं, ये कौन सी है? ये है कोलंबिया। कोलंबिया। और इसकी कौन सी है? बोगोटा। कैपिटल कौन सी है? बोगोटा। बोगोटा कैपिटल है किसकी? कोलंबिया की। और कोलंबिया के विषय में मैं आपको बता दूं, ये जो कोलंबिया है, इस तरह से जो ये फैला हुआ है, ये यहाँ पर जो कोलंबिया है, ये जो कोलंबिया है, ये कोलंबिया दो महासागरों से घिरा हुआ है। दो महासागरों से, यानी कि जो कैरेबियन है, कैरेबियन सागर की हम बात कर रहे थे, या फिर अटलांटिक महासागर का ही एक भाग है ये कैरेबियन सागर। और इधर कौन सा है? इधर कौन सा है ये? इधर प्रशांत, प्रशांत महासागर। तो ये कैरेबियन महासागर है, कैरेबियन सागर है, और ये प्रशांत महासागर। और ये कौन सा कंट्री है? ये कौन सा कंट्री है? ये कैरेबियन, ये कोलंबिया है। कोलंबिया। तो कोलंबिया कहाँ पर है? ये कोलंबिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा साथ के साथ रब करते जाते हैं, जिससे कि आपको आसानी रहेगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम उन्हीं चीजों को सामने देखेंगे जिनको हमको देखना है, ठीक है। तो हमने बात की चिले की। एक सेकंड भाई, एक। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, हाँ 30 ही लेगा। चल दे लिया, अब तो जो भी लिया लिया। चलिए, तो हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी अभी कि प्रशांत, ये जो है हमने चिली की बात कर ली। चिली की राजधानी कैपिटल कौन सी है? सेंटियागो है। हमने बात की जो है पेरू की, लीमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल है। और बात की हमने इक्वाडोर की, जो कि क्यूटो है जिसकी राजधानी, ठीक है। कोलंबिया की बात की, बगोटा। कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। और कोलंबिया एक ऐसा शहर है, एक ऐसी कंट्री है जो कि दो महासागरों से घिरी हुई है। एक तो प्रशांत महासागर और एक अटलांटिक महासागर का जो हमारा कैरेबियन सागर है उससे घिरी हुई है। देखिए ये जो है, ये तो कौन सा भाग है? ये तो कौन सा भाग है? ये तो अटलांटिक महासागर, ये तो प्रशांत महासागर है। और ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? ये है कैरेबियन सागर, ठीक है। तो दो तरह के सागर से घिरा हुआ है। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट, हम जो है देखते हैं कौन सी और कंट्री है। और कंट्री देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो भाग है, ये कौन सा कंट्री है? ये है वेनेजुएला। ये कौन सी है? वेनेजुएला। ग्रेसिस जॉर्ज टाउन इसकी कौन सी है? कैपिटल है। ये गुएना है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, गुएना है ये। गुएना का जो कैपिटल है वो है कैरेसियस जॉर्ज टाउन इसकी कैपिटल है, ठीक है। तो हमारा कौन सा होगा? वेनेजुला भी हो गया। वेनेजुला के बाद हम जो देख रहे हैं, ये एक कंट्री है, फिर से है। ये कंट्री कौन सी है? ये कंट्री कौन सी है भाई? गुआना। गुआना, ठीक है। ये कौन सी है? गुआना कंट्री है। और इसकी इसकी जो है, इसकी जो जो ग्रेसेस है, जो कैरेसस है, कैरासस किसकी है? वेनेजुएला की है, सॉरी। और जो जॉर्ज टाउन है वो किसकी है? गुआना की। जॉर्ज टाउन गुआना की है। जॉर्ज टाउन जो है वो गुआना की है, ठीक है। तो जॉर्ज टाउन गुआना की। और जो ये ग्रेसेस है वो किसकी है? वो किसकी? वेनेजुएला की।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे नीचे एक और कंट्री है, वो कौन सी है? वो है सुरीनाम। सुरीनाम की जो कैपिटल है वो कौन सी है? पैरामारिबो। पैरामारिबो किसकी है? सुरीनाम की कैपिटल है पैरामारिबो। और एक और कंट्री है यहाँ पर, फ्रेंच गुयाना। सबसे छोटी कंट्री यहाँ पर है फ्रेंच गुयाना में, सबसे छोटी में से एक फ्रेंच गुयाना। और इसकी कौन सी है? कैनेनी। कैनेनी जो है किसकी है? फ्रेंच गुयाना की कैपिटल है। ठीक है, ये बेसिकली कैपिटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको फिर भी इनकी स्थिति पता होनी चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में किस तरह से है। नॉर्थ अमेरिका में देखिए कुल 13 देश हैं। 13 देश हैं, जिनमें से कि 11 जो है किसके, 11 कैसे हैं? 11 जो है तटीय देश हैं। तटीय देश हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। ब्राजील 9, 10, 11 और एक 12। ठीक है, ये हो गए। ये कितने देश हो गए? 12। तो यहाँ पे देखिए एक और एक ये हो गया अर्जेंटीना। 13 देश हैं, कुल 13 देश हैं, जिनमें से कि 11 तो है तटीय, जिनकी जो सीमा है, 11 तो है तटीय, जिनकी सीमा जो है समुद्र से लगती है। और दो केवल ऐसे देश हैं, दो देश केवल ऐसे हैं जिनकी सीमा स्थल अवरुद्ध है। केवल और केवल पूरे इस पूरे जो जो हमारा क्या है, पूरा जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इसमें पूरे कॉन्टिनेंट में केवल और केवल दो ही कंट्री ऐसी हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं। अब उन स्थल अवरुद्ध देशों को हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो वो देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कौन कौन से हैं वो। एक तो ये है भाई, ये कौन सी है? बोलीविया। ये कौन सी कंट्री है? बोलीविया है। और ये बोलीविया पूरी की पूरी तरह से क्या है? पूरी की पूरी तरह से क्या है? ये स्थल अवरुद्ध है। बोलीविया पूरी की तरह से स्थल अवरुद्ध कंट्री है। इसके साथ कोई भी जो है जो है समुद्री तट नहीं मिलता। तो ये कौन सी है? बोलीविया। ठीक है, बोलीविया को हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये बोलीविया होगी। लापाज इसकी जो है कैपिटल है, लापाज। तो ये जो है बोलीविया क्या हो गई? बोलीविया क्या हो गई यहाँ पर? बोलीविया एक जो है कैपिटल हो गया, देश है जो कि स्थल अवरुद्ध है। दूसरा है बोलीविया और पराग्वे। ये कौन सा है? पराग्वे। ये कौन सा है? पराग्वे। ये कौन सी कंट्री हो गई? पराग्वे कंट्री हो गई। ठीक है, ये हो गई पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे केवल ये ही दो कंट्री हैं। बोलीविया, बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे केवल और केवल दो कंट्री हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं, और जो कि केवल जो है पूरे इस कॉन्टिनेंट में 13 कंट्रियों में से, 13 कंट्रियों में से केवल दो यही कंट्री ऐसी हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं। बाकी 11 की 11 जो है तटीय जो है देश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे इसमें, और देखते हैं इसमें क्या देख सकते हैं हम। और देखते हैं, ये उरुग्वे है। ये एक कंट्री कौन सी है? उरुग्वे है। ठीक है, उरुग्वे की कौन सी है? मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो जो है किसकी है? उरुग्वे की है। अर्जेंटीना को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। अर्जेंटीना को हम सब जानते हैं कि अर्जेंटीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक कंट्री है। ये किसकी, और जो है ये किसकी है? और ये देखिए, अर्जेंटीना आठवां बड़ी, दुनिया का सबसे आठवां बड़ा देश है। दुनिया का सातवां बड़ा देश हम जानते हैं कौन है? भारत। लेकिन आठवां बड़ा देश कौन सा है? वो कौन सा है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कौन सी है कैपिटल? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स किसकी है कैपिटल? ये किसकी है? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। ब्यूनस आयर्स किसकी है? किसकी? अर्जेंटीना की। तो चलिए, इसमें हमने अभी तक तो देख लिया कि ये देश जो हैं किस तरह से हैं। 11 13 देश हैं कुल, उनमें से 11 जो है स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। केवल और केवल दो स्थल अवरुद्ध देश हैं, बोलीविया एंड पराग्वे। एक बहुत महत्वपूर्ण और तथ्य है, इन पूरे 13 राज्यों में, इन 13 के 13 देशों में केवल दो ही ऐसे देश हैं जो ब्राजील से सीमा नहीं बनाते। केवल पूरे इन 13 देशों में दक्षिण दक्षिण अमेरिका के 13 देशों में केवल दो देश स्थल स्थल अवरुद्ध हैं, तथा केवल दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ सीमा बनाते।
ठीक है? तो केवल और केवल 2 देश ऐसे हैं जो कि ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाते और 2 ही देश ऐसे हैं जो कि जो है स्थल अवरुद्ध हैं। स्थल अवरुद्ध की तो मैंने बता दी, बोलीविया और जो है पराग्वे हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन-सा देश है, देखिए ये ब्राज़ील है, ये पूरा ब्राज़ील सभी देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे जो है फ्रेंच गुयाना है, फिर सूरीनाम है, फिर जो है गुयाना है, फिर जो है आपका वेनेजुएला आ गया, ये जो है आपका कोलंबिया आ गया, कोलंबिया के बाद यहाँ पे जो है पेरू आ गया, पेरू के बाद अब और कौन-सा आ जाएगा, बोलीविया आ गया, बोलीविया के बाद पराग्वे आ गया, पराग्वे के बाद उरुग्वे आ गया, ठीक है? तो ये और अर्जेंटीना भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देखिए अर्जेंटीना भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। केवल और केवल 2 देश हैं जो कि किसके साथ साझा नहीं कर अ, ज को किसके साथ सीमा साझा नहीं करते, ब्राज़ील के साथ। और वो देश कौन से हैं? वो देश कौन से हैं भई? वो देश हैं केवल और केवल चिली, एक तो चिली है, देखिए ये चिली जो है ब्राज़ील के साथ कहीं भी सीमा साझा नहीं कर रहा है, और एक इक्वाडोर है, एक इक्वाडोर है। तो ये जो सीमा नहीं बना रहा है एक तो, ये सीमा नहीं बना रहा है एक तो ब्राज़ील के साथ, और एक जो है ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो चिले है, चिले भी नहीं बना रहा है। तो चिले और जो है चिले और इक्वाडोर जो है किसके साथ सीमा नहीं बनाते हैं? ब्राज़ील के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी सभी जो हैं ब्राज़ील के साथ सीमा बनाते हैं। पूरे 11 के 11 कंट्री जो हैं इसके साथ, यानी कि 10 कंट्री जो है इससे जुड़े हुए हैं, 11वां तो ब्राज़ील हो ही गया। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा देश कौन-सा है? ब्राज़ील। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं हम इसमें, एक चीज़ और देखते हैं जो कि भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ज्योग्राफी देख रहे हैं तो हमको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके, वो भी जो है देखने होंगे, वो भी हमको तैयार करने होंगे। तो उसको देखते हैं एक बार। मैं देख लेता हूँ क्या हमारे पास। चलिए, ये जो है हमारा जो है हमारा मैप है, इसको हम देखते हैं। ये जो है, जो दक्षिण अमेरिका है बेसिकली, दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से जो भूमध्य रेखा और कौन-सी मकर रेखा का मतलब है 23 एंड हाफ जो है दक्षिण अक्षांश। ये जो है एक तो यहाँ पर कौन-सी जाती है? एक तो जा रही है यहाँ से, देखेंगे हम। 1 सेकंड। एक तो जो है एक तो रेखा ये जा रही है, एक तो रेखा ये जा रही है, और एक और जाती है, एक जाती है ये। ये तो देखिए, ये तो होगी 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है? ये तो हो गई इक्वेटर, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है? ये लाइन, और ये लाइन कौन-सी होगी? ये होगी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये होगी दक्षिणी अक्षांश, ठीक है? यानी कि ये हो गई मकर रेखा। ये मकर रेखा भी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारी ये लाइन है बीचों-बीच, ये कौन-सी है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है किस-किस से कहाँ से गुज़र रही है? ये केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से भूमध्य रेखा और जो हमारी कौन-सी लाइन है? जो हमारी मकर रेखा है, वो एक साथ गुज़रती हैं। तो पहला एक कॉन्टिनेंट है जहाँ से भूमध्य रेखा भी गुज़रती है और जो हमारी मकर रेखा भी गुज़रती है। मकर रेखा किस-किस से जो हमारी भूमध्य रेखा है, वो किन-किन देशों से गुज़रती है? यहाँ पर देखेंगे, केवल 3 देशों से, केवल 3 देशों से हमारी भूमध्य रेखा गुजरती है। वो कौन-कौन से होंगे? देखिए, इक्वाडोर से आप इक्वेटर को इक्वाडोर से जोड़ दीजिए पहले तो। इक्वाडोर को इक्वेटर से जोड़ दीजिए, क्योंकि जो है इक्वेटर, इक्वाडोर आपको इक्वल-इक्वल सा लग रहा है ना? और ये जो लाइन है 0 डिग्री अक्षांश जो है, ये भी तो इक्वल करती है अर्थ को 2 भागों में। तो ये जो है इक्वेटर, एक तो होगा इक्वाडोर, एक तो होगा इक्वाडोर हो गया एक तो, इक्वाडोर हो गया एक तो। पहला इक्वाडोर हो गया, दूसरा कौन-सा है? दूसरा है कोलंबिया, और एक हो गया ब्राज़ील, ठीक है? ये 3 देश जो है किसके साथ सीमा साझा करते हैं? हमारी कौन-सी? जो भूमध्य रेखा है उसके साथ। एक तो इक्वेटर हो गया, इक्वेटर, ये इक्वेटर से गुज़र रही है। एक जो है हमारा कौन-सा? कोलंबिया हो गया, और एक जो है ये पूरा ब्राज़ील हो गया, ठीक है? ये जा रही है।
तीन देशों के साथ साझा करती है, कौन सी? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो हमारी मकर रेखा है। मकर रेखा भी तीन के साथ करती है। एक तो हो गया चिले, चिले हो गया एक तो, एक दूसरी कौन सी है? चिले हो गया, दूसरी कौन सी है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना हो गया। और तीसरा देखिए, ये तीसरा जो है ये कौन सा है? तीसरा जो है ये किसका भाग है? ये कौन सा है? ये ब्राजील, ये भी ब्राजील। तो अब देखिए आप कि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां से निकल कर आया, ब्राजील यहां भी है और ब्राजील यहां भी है। यानी कि इक्वेटर जो है, ब्राजील जो है इक्वेटर भी निकलती है ब्राजील से, और यहाँ पर जो है कैप्रिकस जो है, कैप्रिकॉन जो है वो भी निकलती है। इक्वेटर भी निकलती है और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है यानी कि मकर रेखा वो भी निकलती है। तो जो एक ही दो देशों से दो जो है हमारी लाइंस निकलती हैं, एक तो भूमध्य रेखा और जो है एक कौन सी? हमारी मकर रेखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, कितना विशाल देश है कि जो है यहाँ से कौन-कौन सी रेखा निकलती है। एक तो जो है हमारी भूमध्य रेखा भी निकलती है और हमारी कौन सी? मकर रेखा भी निकलती है। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि दो जो हमारी रेखाएं हैं वो हमारी कहाँ से निकलती हैं? हमारे साउथ अमेरिका से निकलती हैं। उनमें भी महत्वपूर्ण कि साउथ अमेरिका में जो ये लाइन है 3 कंट्रियों से यानी इक्वाडोर से, कोलंबिया से, ब्राजील से तो इक्वेटर निकलती है, और जो इसकी कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा है वो भी 3 देशों से गुजरती है। कौन-कौन से हैं? वो चिले है, अर्जेंटीना और ब्राजील। चिले, अर्जेंटीना एंड ब्राजील 3 देशों से ये भी गुजरती है, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम, हमने देख लिया कि भई ये जो है इसका मोटा-मोटा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस थी, जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे इसको, इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इसमें देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील किस लिए प्रसिद्ध है भई? ब्राज़ील को देखकर हम ब्राज़ील को सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि बहुत बड़े-बड़े क्या है यहाँ पर, यहाँ पर जंगल है, फ़ॉरेस्ट है। फ़ॉरेस्ट जो है बहुत सबसे ज़्यादा जो है फ़ॉरेस्ट कहते हैं, और जो हम जो हमारा साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका को हम बेसिकली लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहते हैं? क्योंकि 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करता है और ऑक्सीजन जो है रिलीज करता है, और जो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण, CO2 जो है लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसलिए जो है ये देखिए इक्वेटर, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास ये सारे जो जंगल है, इक्वेटर के पास-पास जो ये सारे जंगल हैं, ये कौन से हैं? इक्वेटर के आसपास जो जंगल है ये कौन से हैं? ये सारे कौन से हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। किसके? अमेज़न वर्षावन। जो अमेज़न रिवर जो है जो रेन फॉरेस्ट है वो यहीं पर है। ठीक है? ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कि अमेज़न रिवर के आसपास फैला हुआ है। अब बात करते हैं अमेज़न रिवर की। अमेज़न रिवर जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा वाटर जो है फ्लो करने वाली कौन सी है? रिवर है। तो ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? देखिए, अगर हम बात करें किसकी, बात करते हैं हम अमेज़न रिवर की। तो अमेज़न रिवर देखिए यहाँ पेरू से निकलती है। पेरू से निकलने के बाद यहाँ पे जो है चली जाती है, और ये पूरी जो है अटलांटिक महासागर में जाकर डेल्टा बनाती है। जो ये अटलांटिक महासागर में जाकर डेल्टा बनाती है, इसका डेल्टा का नाम है मकापा, मकापा डेल्टा। मकापा डेल्टा कहाँ पर है? मकापा डेल्टा कहाँ पर है? ये हमारा अटलांटिक में है। अटलांटिक, हम नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है यहाँ पर है, और ये मकापा है। मकापा ये डेल्टा बनाती है, ठीक है? डेल्टा बनाती है। तो यहाँ का कहाँ से निकलती है? पेरू से। पेरू से कहाँ से निकलती है भई? पेरू में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको कि ये जो पूरे माउंटेन्स है, यहाँ से लेकर और ये ऐसा फैला हुआ है, ये जो पूरा माउंटेन रीजन है, ये कौन-सा माउंटेन है? ये कौन-सा माउंटेन रीजन है? ये माउंटेन रीजन है कौन-सा? एंडीज़ पर्वत श्रेणी। ये कौन-सी है? एंडीज़। एंडीज़ जो है, एंडीज़ पर्वत श्रेणी, पर्वत एंडीज पर्वत श्रेणी जो है, ये पूरी एंडीज पर्वत श्रेणी फैली हुई है, और ये जो है पूरी एंडीज पर्वत श्रेणी कितनी है? 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर की जो है ये पूरी एक जो है श्रेणी है, जो कि यहाँ से पूरे आप जो है कोलंबिया से लेते हुए और चिले तक जाती है। इसपे जो है बहुत सारे जो है, ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसकी सबसे चू इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये एकांकागुआ,
एकाकागुआ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। कहाँ पर है? ये भी एंडीज पर्वत में ही है। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है यही पर इसकी सबसे ऊंची है। तो ये बेसिकली तो हमारे हमने बात की थी मकापा यानी कि अमेजन रिवर की। ये कौन सी रिवर है? अमेजन। अमेजन नदी। अमेजन नदी है ये, जो कि यहाँ से निकलती है, ये पूरा वाटर फ्लो करती है और यहाँ पर जाकर जो है क्या होती है, फ्लो जो है डेल्टा बनती है। डेल्टा बनाती है। डेल्टा में और एस्चुरी में हम जानते हैं कि अंतर क्या है। डेल्टा जो होता है वो नदियों के द्वारा लाए गए जो मिट्टी होती है, निक्षेप होता है, उसको जो है, क्योंकि इधर देखिए जब हम कई जो नदियां होती हैं, नदियों का अगर बहाव कम हो जाए, कहाँ पर जाकर? समुद्र के पास, समुद्र के किनारे पर जाकर नदियों का बहाव अगर कम हो जाता है, तो वो नदी का नदी के द्वारा लाया गया निक्षेप है, मिट्टी है, वो सारी गाद के रूप में वहां पर जमा हो जाती है। वो उपजाऊ मिट्टी होती है और वहां पे बहुत सारे जो क्या हो जाते हैं, वहां पर बहुत सारे वनस्पति जो है पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो है बहुत बड़ा विशाल एक जो है डेल्टा का निर्माण करती है अमेज़न की। यहाँ पर एक अंतर्द्वीपीय जो है बंदरगाह है। अंतर्द्वीपीय बंदरगाह है। नदी अंतर अंतर्द्वीपीय नदी बंदरगाह। ये कौन सा है? यहाँ पे मनोस। मनोस जो है, मनोस बंदरगाह है यहाँ पर। ये अंतर्द्वीपीय, दुनिया का सबसे अंतर्द्वीपीय जो है कौन सा है? ये बंदरगाह है, जो कि अमेजन में है, अमेजन फॉरेस्ट में है। और अमेजन फॉरेस्ट अभी भी जो है क्या है, बहुत सारे अमेजन जो फॉरेस्ट है वो अभी भी जो है डिस्कवर्ड है, कि बहुत सारे लोग वहां पर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत विशाल क्षेत्र है ये। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो आज जो चर्चा की, बेसिकली छोटी एक जो है चर्चा की है। छोटी का मतलब है कि छोटे संक्षेप में हमने देखा साउथ अमेरिका को, कॉन्टिनेंट को, कि किस किस तरह से ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है किस तरह से फैला हुआ है। इसमें एक चीज और मैंने बताई थी आपको, जो चिले है, ये पूरा चिले हो गया। यहाँ पे आने वाली क्लासेस में हम क्या बात करेंगे, आने वाली क्लासेस जो होंगी हमारी, उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से पूरा जो कॉन्टिनेंट है, ये जो हमारा एंडीज है, एंडीज पर श्रेणी की कौन कौन सी और चोटियां हैं। जैसे हम इक्वाडोर में जाएंगे तो चिम्बरजी जो एक जो है चिम्बरजी माउंटेन है, उसको देखेंगे। ठीक है, चिम्बरजी को देखेंगे, औरों को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं जी, एक मिनट। ये तो, बंद कर दिया। चलिए भाई, तो ठीक है, अभी हमने जो चीजें देखी, हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारे हमने हम रिवाइज कर लेते हैं इसी मैप से, केवल एक मैप से हम सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे एक ही जो है क्लास में। ये हमने देखा कि कुल, अब एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा कि कुल जो है दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। 13 देश हैं। 11 देश जो है कैसे हैं? तटीय है। ये देश हैं। दो जो है कैसे हैं? लैंडलॉक्ड हैं आपकी, यानी कि कौन से हैं? अवरुद्ध देश हैं। भूमि अवरुद्ध, अवरुद्ध देश हैं। कौन कौन से हैं? बोलीविया, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, और बात करते हैं, दो देश केवल ऐसे हैं जो किससे सीमा साझा नहीं करते हैं? ब्राजील से। कौन कौन से हैं? एक तो है इक्वाडोर, और एक कौन सा है? चिले। एक तो चिले और एक इक्वाडोर। ठीक है, चिले और इक्वाडोर दो केवल एक ऐसे देश हैं जो कि किससे साझा नहीं करते हैं? ब्राजील से। और केवल दो देश ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, जो कि बोलीविया है और पराग्वे है। सबसे बड़ा बोलीविया है, फिर पराग्वे है। ठीक है, इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं, हमने उनकी कैपिटल्स देख ली। उनकी सारी जो कैपिटल्स हैं उनको भी हमने देखा है। और ये जो किस किस तरह से जो है अलग करता है, यहाँ पे एक जो चीज है, ये जो अलग करती है, ये जो अलग करती है किसको? अटलांटिक को और प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर जो कि कैरेबियन सागर जो है अटलांटिक महासागर का ही भाग है। और यहाँ पर जो ये कौन सा है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन ये कौन सा है? ये कौन सी अलग करती है? पनामा कैनाल, पनामा, पनामा, पनामा नहर। ये पनामा नहर यहाँ पर अलग करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीजें आज हमने देखी। आने वाली क्लास में इससे आगे की जो चर्चा है, हम इस कॉन्टिनेंट पे लगातार जारी रखेंगे। एक या दो क्लासेस और होंगी इससे रिलेटेड। फिर हमारी जो क्लास है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये पूरा कॉन्टिनेंट 13 देशों का, इसके विषय में हम बहुत सारी चर्चाएं आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा, पेरू से निकलती है। और जो ब्राजील की जो एक सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ज्यादा जो जल ग्रहण करने वाली नदी है, कौन सी है? अमेजन है।
और ये कौन से जो है पर्वत श्रेणी से निकलती है, वो एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये भी न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, बेसिकली ये भी न्यू फोल्ड माउंटेन है। तो इनका जो है एकाकागुआ, इसकी जो अर्जेंटीना में सबसे जो ऊंची चोटी है अर्जेंटीना में। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी, और भी जो चीजें हैं इसके विषय में सारी चीजें हम देखेंगे। इसको जो है किस तरह से जो है इसमें बहुत सारी देखे, इसमें क्या है, इसमें जो है जो टिटिकाका लेक है इसी में है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी ऊंची नौकायान जो एक तरह से लेक है, वो भी यहीं पर है, साउथ अमेरिका में ही। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेस में आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।